हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप सब? आप सभी को राधे राधे। एंड आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अब? वैसे मैंने एक वीडियो डाल दिया है मास्टर स्ट्रेटेजी का, तो आप सब जाके देखें उसे, कैसे 15 दिन में हैंडल करना है क्लास 12 बोर्ड प्रिपरेशन को, एंड आगे उसको फर्दर कैसे प्रोसीड करके प्रिपरेशन करना है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ फिजिक्स का, पूरे क्लास 12 की फिजिक्स का, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है लास्ट 5 ईयर में। जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा जिसके ज़्यादा चांसेस है ग्रांटेड आने के, उस टॉपिक को, उस क्वेश्चंस को मैं लाया हूँ आपके बीच, और वो शेयर करूँगा अभी आपको, और उसको आपको पढ़ के पेपर में जाना है। जिनको ये समझ नहीं आएगा, जैसे कि बहुत लोग होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि चैप्टर वाइज मैं वन शॉट वीडियो भी लाऊंगा। थोड़ी सी ये वीडियो हो सकता है 20-25 मिनट 30 मिनट की जाए, प्लीज़ देख लेना, क्योंकि अब दो पार्ट होते हैं 12th के फिजिक्स में। मैं दोनों पार्ट को कवर करके लाऊंगा, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। और मैं थोड़ा हिंट भी दूंगा आपको कि किस इसके आंसर क्या है क्या नहीं है। बाकी ये वीडियो रात के 2 बजे शूट हो रही है, ठंड भी बहुत है, मेरी भी हालत ख़राब है थोड़ी, तो मैं आपको बता दूं। तो पहले देखेंगे, पहला चैप्टर है आपका 12th में फिजिक्स का पार्ट 1 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जिसको बोलते हैं, आप लोग बोलते हो। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, K=1 Q2/r², ये वाला, ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से, मुझे पता है, पहले ही चैप्टर में। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अब एक Q1 Q2 क्या होता है? चार्ज होता है। Q1 Q2 क्या होता है? चार्ज होता है। ये आपका R क्या होता है? डिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया? ये कांस्टेंट होता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी आपको एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा जिसमें सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कैपेसिटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड में, रिपीटेड है, लास्ट 5 ईयर में इसको कई बार पूछा गया है, कोई ना कोई सेट में पूछा ही गया है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत एनालाइज के बाद बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आता है। ये भी आता है 2 मार्क्स में आता है। कौन सा क्वेश्चन है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। या तो इसका डिफिनेशन पूछ लेगा, एमसीक्यू में इसका यूनिट पूछ लेगा। यूनिट आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का डिफिनेशन 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में भी पूछता है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका आता है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? कूलम्स लॉ का स्टेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करो। कूलम्स लॉ का स्टेट करना है तो कूलम्स लॉ क्या होता है? यही ना होता है कि Q1 Q2/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होता है डिराइव करना? इसका यूनिट कैसे लिखेंगे? F/Q। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, सॉरी, आप लोग समझ रहे हो यूनिट्स देख रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें यूनिट्स नहीं है, क्वेश्चन ही है सिर्फ। ये फोर्स ही तो है और ये चार्ज है, ये होता है इसका यूनिट। इससे आप डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है, मैं बस लिख के लाया हूँ कि कोई कुछ क्वेश्चन छूट ना जाए, वैसे आंसर नहीं है इसमें, वैसे कुछ आंसर मैं बता भी नहीं रहा हूँ, बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? शॉर्ट क्वेश्चन इसमें क्या क्या आ सकता है? कैपेसिटर का यूज आ सकता है, ठीक है। कैपेसिटर का यूज क्या होता है? ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जरूर पूछा जाएगा, पूछा क्या जा सकता है, पूछा जाए। तो ये इसका यूज होता है टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्ज। चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, मुझे जहां तक लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, तो प्लीज़ इसको देख के जाना। अगर हिंदी वाले हैं, कोई स्टूडेंट है, तो मैं बता दूं कि चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश, ठीक है। आवेश को स्टोर करने के लिए यूज किया था, सॉरी थोड़ा सा हिंदी कमजोर है। एक और क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ, कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी आता है, ये भी आता है। इसका 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और इसको 1 मार्क्स एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो इसको देख के जाना। एमसीक्यू में इसका क्या क्या क्वेश्चन आएगा? तो कूलम्स लॉ का डायमेंशन आ सकता है। कूलम्स लॉ का डायमेंशन देखो, एमसीक्यू में क्या क्या आ सकता है? कूलम्स लॉ का डायमेंशन आ सकता है, ठीक है। डायमेंशन पूछा जाता है, डायमेंशन का हिंदी बीमा होता है, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज
डायमेंशन का हिंदी बीमा होता है, इतना मुझे पता है। तो कूलम्स लॉ आप देख के जाना, एमसीक्यू में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया था, बताया था कि बताओ इसमें कूलम्स लॉ क्या है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। इसका फॉर्मूला आ सकता है, कूलम्स लॉ ही दे दिया जाएगा कि बताओ क्या है, वो भी आ सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बताया ही, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड का फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर यूनिट पूछ लेगा, मतलब ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। चार्ज का यूनिट भी पूछा जाता है, हद है भाई, इसकी भी यूनिट पूछी जाती है, इसकी डायमेंशन भी पूछी जाती है, तो देख के जाना है, ठीक है, इतना जरूर करके जाना है आपको। तो गाइस मैं कह रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया, उसमें आपको कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यही दो मेजरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, ये सब आते हैं ज़्यादा। तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चंस में गॉस लॉ भी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी अभी बताऊंगा मैं। सबसे ज़्यादा ग्रांटेड क्वेश्चंस क्या है, उसके लिए मैंने अलग से एक प्रिपेरेशन, मतलब एक अलग से वो बनाया है, मतलब सेट बनाया है, जिसमें मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या क्या आता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मतलब सबसे ज़्यादा ग्रांटेड क्वेश्चन है ओम्स लॉ। ये आपको मैं बता रहा हूँ, देखो ओम्स लॉ 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल देख के जाना। 10th में भी आपने पढ़ा होगा शायद, किरचॉफ्स लॉ, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सेम टू सेम 2 मार्क्स, अब शायद 8 मार्क्स के आते हैं या 5 मार्क्स के आते हैं बोर्ड में, तो देख लेना यार, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए गारंटेड क्वेश्चंस है, ध्यान रखना। 1 मार्क्स में भी एमसीक्यू में भी पूछा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भाई साहब तो मतलब क्या ही बताऊं मैं इसको, ये क्वेश्चंस पूरे 5 साल में देख लेना, 2019 से 25 तक मैं बात कर रहा हूँ, चलो 6 साल तक 5 साल तक जो भी है देख लेना। मैं कह रहा हूँ ना किसी सेट में ये क्वेश्चन दिखा होगा पक्का, देख लेना उठा के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बाद ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये भी आपको ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा हुआ है सर, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये आपको 2 मार्क्स में दिखता है, एमसीक्यू में भी दिखता है, तो इसको बिल्कुल देख के जाना। रिपीटेड है, मतलब ज़्यादा चांसेस है। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि किरचॉफ्स लॉ का पूछा जाएगा, उसमें क्या देगा, किरचॉफ्स लॉ को स्टेट करो, डिराइव करो, उसमें एक लूप बनाने के लिए भी दे दिया जाएगा। लूप कैसे बनाते हैं आपने पढ़ा होगा, जंक्शन लॉ, लूप लॉ, जैसे भी है उसको देख लेना। फिर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकता है, मैंने वो भी लिख दिया, वी बाई आर, आर दिया है तुम्हारा 10 ओम और वी दिया है 20 वोल्ट, तो इसको करंट इसका निकालना है, आई इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, यूनिट होता है एम्पियर। तो ये इसको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 20/10 कर दो, 2 एम्पियर आ जाएगा, 10 टू 20, तो 2 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, मुझे जहाँ तक लगता है, तो प्लीज़ आप इसको देख के जाए, ठीक है। मैं इसमें नोट किया हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस, मैंने इसमें बताया आपको किरचॉफ लॉ को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है लूप बनाने के लिए, जंक्शन लॉ, लूप लॉ, ये दोनों को स्टेट डिराइव कर देना और आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अभी अभी आपको मैंने बताया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिज्म और ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या है। बेसिकली ये बहुत सबको बोरिंग चैप्टर लगता है, और हम इसको 10th में ही पढ़ के आए होते हैं, तो ईजी भी है, कई लोग इसको छोड़ देते हैं। तो मैं आपको मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका, जो बोर्ड में आता है मैक्सिमम टाइम, ये क्वेश्चन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, आपने इसको 10th में ही पढ़ा होगा, तो शायद इजी है, आप इसको देख के जा सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोट सवार्ट्स लॉ, इस क्वेश्चन को मैं डबल स्टार किया हूँ, क्यों किया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। 5 मार्क्स में क्या आएगा, प्रूफ कर दो बायोट सवार्ट्स लॉ, आता है, तो इसको ध्यान में रखें। फैराडे लॉ, ये हर साल रिपीट करता है, ये भाई साहब जो है ना हर साल रिपीट करते हैं, तो इसको बिल्कुल देखा जाए, किसी न किसी सेट में आपको दिख जाएगा, पूरे 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, पक्का दिखेगा फैराडे का लॉ। लेंज लॉ, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और आपको ये भी आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, जिसमें बोल लो भाई, सब में कूद पड़ा है, 5 मार्क्स, एमसीक्यूज सिंगल मार्क्स में भी आया है यहाँ तक के क्वेश्चंस, तो इसको बिल्कुल देख के जाना, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फैराडे लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा,
डिराइव कर दो। ईएमएफ का वैल्यू मतलब इसी को डिराइव करना, माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आप देख के जाना, लॉन्ग क्वेश्चंस में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, ये भी बिल्कुल सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं जितना बता रहा हूँ करके जाओ, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना तो इतना कर लो, बेस्ट होगा आपके लिए, वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नोट कर सकते हो, करना है तो, अगर मैं बता रहा हूँ तो उसको देख लो, अगर आप बोलोगे तो कमेंट कर देना, मैं इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको मैं बताया कि मैग्नेटिज्म के बारे में बताया कि मैग्नेटिज्म में कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे, ध्यान देखना, गारंटीड टॉपिक, ये आने ही आने आपके पेपर में, जिसका 100% चांस है आने का। तो मैं अभी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बता रहा हूँ आपको। अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली सबको थोड़ा टफ लगता है, मुझे भी लगा था, सबको लगता है, बहुत लोग तो छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, और आप जाओगे सीबीएसई वालों के पास तो उनमें उनको भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेरिवेशन इसका जो होता है थोड़ा सा लेंथी होता है, तो टफ सबको लगता है। वैसे इसमें सबसे ज़्यादा ग्रांटेड क्वेश्चन है एसी वोल्टेज इक्वेशन, आरएमएस वैल्यू, याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस क्या, कभी कभी तो ये एमसीक्यू में भी आता है। इसका आरएमएस वैल्यू क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, आई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट का वैल्यू भी पूछा जाता है, तो इसको आप देख लेना, और इसको आप कमेंट में बताओगे आई नॉट का वैल्यू कितना। ट्रांसफार्मर, ये भाई इजी है, थ्योरी पेपर है, थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी पेपर सॉरी, थ्योरी क्वेश्चन है, और ये आपका 5 मार्क्स में आता है, ध्यान रखना, 2 मार्क्स में आता है, ध्यान रखना, एमसीक्यूज में नहीं आएगा, एमसीक्यूज में क्या ही आएगा, इसके बारे में डिफिनेशन दे देगा, बोलेगा क्या है, बता दो, ट्रांसफार्मर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, आते रहता है, ध्यान देना। ये कभी मतलब आपको अरेंज करने के बेसिस पे दे देगा, उस पे मतलब इसको शो करना है, लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है जनरली। शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से क्या ही आ सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, तो आरएमएस वैल्यू याद रखना, यही आता है शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादातर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आएगा, वर्किंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल और वर्किंग बताना है। ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है, वैसे म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना, नोट कर लो, नोट करना है तो, ठीक है। इसका इससे ज़्यादा नहीं आता इससे क्वेश्चन, तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, और इसको जरूर देख के जाओ, मैं तो यही बोलूँगा भाई। अब लास्ट चांस है, अब कब देखोगे, तो आपका फिजिक्स का मैंने जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट था मैंने तो वो बता दिया आपको। अब आप सोच रहे हो यार आप भैया आप तो ऑप्टिक्स के बारे में नहीं बताते, जिसको सबसे ज़्यादा सब चाहता है कि ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता है, मोस्टली टीचर तो यहीं करा के छोड़ देते हैं, या ये पढ़ के चला जाना, फिजिक्स खत्म, यहीं से आएगा पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ यहीं से आता है, लेकिन सिर्फ इतना पढ़ने से नहीं होगा, उसको पढ़ना जरूरी था। इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, गारंटी टॉपिक इसका रे डायग्राम जरूर देख के जाना भाई। ये 2 नंबर में, 5 नंबर में, 1 नंबर में, किसी में भी आ सकता है, दे देगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, जो भी है डायग्राम, अब पूछेगा कि मतलब दे देगा, उसके बाद पूछेगा बताओ किसका डायग्राम है, तो तुम्हें एमसीक्यू में ये पूछ सकता है। लेंस फार्मूला देख के जाना है, लेंस फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, वैसे ये आपका एमसीक्यू में भी डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी। लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने लिख ही दिया कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। प्रिज्म जरूर देख के जाना। वाईडीएसई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाईडीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली मैं इसको लिख इसलिए रहा हूँ ना, लिख के इसलिए ला रहा हूँ कि वीडियो बड़ा ना हो। पिछले वीडियो को मैंने 33 मिनट तक बना दिया था, कई लोग कह रहे हैं वीडियो बड़ा हो गया ये वो, तो मैं सोचा कि पहले से लिख के लाता हूँ, थोड़ा सा छोटा होगा। एक न्यूमेरिकल भी आता है, ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन और 3 मार्क्स में ही आए, एमसीक्यू में भी आ सकता है। एफ का वैल्यू दिया रहेगा, यू का वैल्यू दिया रहेगा, वी का निकालना होगा, तो वी 40 सेंटीमीटर को मैंने लिख दिया, वैसे लेंस फॉर्मूला यूज करके बना सकते हो इसको आप भी, ठीक है। आप बताओगे एफ क्या होता है, यू क्या होता है और वी क्या होता है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेंस फॉर्मूला का यूज करके बना, आप जरूर इसको नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। और इसमें से मैंने बताया ना, इसमें से पक्का क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, सब आएंगे, सारे आएंगे, रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है ये पूरे फिजिक्स का, जो भी आपके बोर्ड में पेपर आता है उससे। अभी मैंने ऑप्टिक्स के बताया था कि कौन कौन सा ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो यार ठंड बहुत है, 2:30 बज रही है कम से कम, पैर में ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, दिल्ली में ठंड कितनी होती है आपको पता है। रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर एंड एटम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, जिससे आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ज्यादा टॉपिक इससे नहीं आता। आइंस्टाइन इक्वेशन,
ये आपका किसी में भी आ सकता है, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो 5 मार्क्स में जनरली ये कम आते हैं, वैसे 5 मार्क्स में उतना नहीं आता, ये ज़्यादा आता है, बोर्ड्स मॉडल ज़्यादा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देख के जाना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही आएगा, यही दो आता है ज़्यादातर, देख के जाना। आइंस्टाइन इक्वेशन कम आता है, वैसे आएगा भी तो, ठीक है, लेकिन देख के जाना, तीनों देख के जाना, ठीक है। मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं यही दोनों प्रीफर करूँगा, ये तो बहुत कम आता है, वैसे आ भी जाएगा तो बना दोगे तुम लोग, 2 मार्क्स में भी पढ़ लोगे तो 5 मार्क्स में बना के आ जाओगे। अभी आपको मैंने डुअल नेचर का बताया था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अभी आपको डुअल नेचर का बता दिया था, अब मैं आपको बताऊंगा सेमीकंडक्टर। ये मैं यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखना, 100% स्कोरिंग, ये बिल्कुल सच बात है। इजी चैप्टर है, बिल्कुल छोड़ के मत जाना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको देख के जरूर। रेडियो रिएक्टिव लॉ, डिके लॉ, रेडियो रिएक्टिव डिके लॉ, ये देख के जाना भाई। 2 मार्क्स 5 मार्क्स दोनों में आता है। हाफ लाइफ ये जनरली 5 मार्क्स में आता है और 2 मार्क्स में भी आता है, ठीक है। पी एन जंक्शन डायोड शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेनर डायोड ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। क्या आएगा इसका यूज पूछ लेगा, यूज क्या होता है इसका, यूज इसको देखो मैंने यहाँ लिखा वोल्टेज रेगुलेटर, शॉर्ट में लिखा वैसे। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे फिजिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो तो मैंने बता दिया, 1 बाय 1 वन शॉट, मैंने जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया तो उसका 1 शॉट, ऑप्टिक्स का 1 शॉट, सेमीकंडक्टर 1 शॉट, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारा चीज़ मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, कुछ मिनट में, जैसे आधे घंटे का वीडियो होगा उसमें अच्छे से बताया जाएगा, तो आप बढ़िया से उसको सीख पाओगे और अपने पेपर में जाकर लिख लोगे। तो इसका यूज आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, जनरली ये पूछा जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखें। लॉन्ग क्वेश्चन में डेरिवेशन आता है, देख लेना एक बार अच्छे से, वैसे मैं इसको बताऊंगा अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से, ठीक है। तो कुछ नहीं आता भाई, नॉर्मल है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तो देख के जाना बिल्कुल, मतलब रिपीटेड टॉपिक है ये सब, अगर इसको देख के गए ना क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ के आओगे। भले मैं 15 दिन का टारगेट लिया था, लेकिन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नोट कर लेना, मैंने शुरू में ही लिख दिया था, नोट कर लेना, बाकी मैंने बता दिया है। हाँ, मैंने सारे टॉपिक्स आपको वैसे करा दिया है। बाकी मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, बिल्कुल, मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो हर साल पूरे 5 ईयर में एक क्वेश्चंस, मतलब सारे चैप्टर से मैं सारे चैप्टर्स का मैं नाम लूंगा, उसमें से मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, उसमें से एक क्वेश्चन हर साल रिपीट करता ही करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ले लो, उसमें से कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाओ, इसमें से कूलम्स लॉ मैं ऐसे बता दिया हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप देख लेना। मैं आप वैसे बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं कूलम्स लॉ को स्टेट करने के लिए, एंड डेरिवेशन, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये बिल्कुल आता ही आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, डायरेक्शन होता है ना इसके पास, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये क्वेश्चंस भी आपके आने ही आने हैं, आते ही आते हैं, तो ध्यान देना इस पे। इसका क्या क्या आ सकता है देखो, इसका या तो डिफिनेशन पूछ लेगा आपसे, या फिर फॉर्मूला पूछ लेगा। तो फॉर्मूला किस में पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो ये आपको दोनों लिखना है, ठीक है, ध्यान देना। और कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बता दिया वैसे, ठीक है, आना ही आना है, हर बार ये रिपीट करता है, इसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा जरूर, तो देख के जाना, हो सकता हो तीनों आ जाए, तो बिल्कुल देख के जाना, ठीक है। मैं क्वेश्चंस का कलेक्शंस बना के लाया था, इसलिए मैं देख के बता रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। ओम्स लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसमें ओम्स लॉ ये हर साल आ ही जाता है, देख लेना। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट किया है कम से कम, हर साल रिपीट किया है। किरचॉफ लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट करता है, मतलब ये कोई ना कोई सेट में आपको दिख जाएगा पक्का। व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का इतना क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन, तो इस 3 क्वेश्चंस में से व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको बता दूं कि किस में आता है, तो ये शॉर्ट में आता है प्लस लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है, देख लेना बढ़िया से इसको, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में से कोई ना कोई आएगा, पक्का आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप पेपर में जाओगे इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ये कहीं आ जाए, ये 2 मार्क्स में आ जाए, कहीं ये लॉन्ग क्वेश्चन में दिख जाए, मतलब तीनों किसी ना किसी चीज में दिखेगा, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आना ही आना है इसे, क्योंकि पेपर यहीं से घूम के आता है मोस्टली, इससे ज्यादा बाहर नहीं आता। मैंने न्यूमेरिकल भी बता दिया कैसा न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्शन दे देगा, किरचॉफ लॉ वाला, लूप वाला, वही क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या आएगा। मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई से क्वेश्चन आता है, मैं भी वो भी बता देता हूँ, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई जो जो क्वेश्चन आता है वो मैं बता देता हूँ। बायोट-सवार्ट्स लॉ मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, बायोट-सवार्ट्स लॉ, ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एनालाइज करा था पूरे 5 साल में जो भी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं ये लिख रहा हूँ। आप जब जाना क्वेश्चन बैंक देखना, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट किया होगा, पढ़ के जाना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, देख के जाना, ठीक है। फराडे लॉ, भाई साहब ये क्वेश्चन तो मतलब क्या ही बोला जाए इसका, फराडे का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट करता है, हमें लगता है इस साल भी आएगा, तो बिल्कुल देख के जाना, इसका फॉर्मूला वगैरह जितना स्टेटमेंट वगैरह वो सब देख के जाना, ठीक है। मैं वैसे करा दूंगा। लेंज लॉ आपका ये भी हर साल रिपीट करता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, और क्या, हाँ यही दोनों में करेगा ज़्यादा ज़्यादा, एमसीक्यू में भी कर सकता है, इसका फॉर्मूला जो आता है ना वो देख लेना, ठीक है। फराडे लॉ मैं बता दूं, पूरे 5 साल में लगातार 5 बार के 5 बार आया, 5 टाइम्स अपॉन 5 टाइम्स आया है, ठीक है, 5/5, मतलब मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 5 बार आया है लगातार, तो बिल्कुल देख के जाना इसे। ये तो लेंज लॉ मुश्किल से, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आया ना आया, 2 मार्क्स में तो मुझे लगता है आना ही आना है, तो देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, वो वाला क्या बोलते हैं, गॉस लॉ, तो देख लेना उसको, वैसे बीएससीबी वाले तो पूछ ही देते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, गॉस लॉ देख के जाना, उसका एक डेरिवेशन होता है ना इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, डाइपोल वाला, डाइपोल का भी टॉपिक देख के जाना, मैं भूल गया था यार, डाइपोल से भी क्वेश्चन आता है। हाँ अल्टरनेटिंग करंट से भी क्वेश्चन आता है, तो अल्टरनेटिंग करंट का भी मैंने बताया था, एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी दोनों को देख लो एक ही बार में। इसमें आरएमएस वैल्यू जरूर देख लेना, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया इसका वैल्यू कितना होता है। ट्रांसफार्मर, इसका वर्किंग आता है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है, डिफिनेशन वर्किंग आ सकता है, अगर वर्किंग आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, अगर सिर्फ ये आया तो मे बी 2 मार्क्स में आए, बट अगर वर्किंग आया साथ में तो पक्का 5 मार्क्स में आएगा। वैसे इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लेना, मुझे जहाँ तक लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें क्या आएगा, ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे सकता है, अरेंज इन ऑर्डर, ठीक है, तो इसको देख के जाना। इसका यूजेज आ सकता है, मैं थोड़ा सा इस पेज को इसलिए देख रहा हूँ ना, कुछ छूट ना जाए, बाकी मैंने ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है, बस क्वेश्चन ही है, जो जो मैं बता रहा हूँ ना इसमें से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, इतना पढ़ लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ फिजिक्स में अच्छा स्कोर करके आओगे। ऑप्टिक्स का ये तो मैं, ऑप्टिक्स को तो मैं बोलूँगा कि ये दिस इज ए सुपर इम्पोर्टेंट, क्यों कह रहा हूँ, पेपर में जाओगे खुद पता चल जाएगा। इसका आपको मतलब सारे में वेटेज है, एमसीक्यू में भी है, लेंस फार्मूला मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, देख लेना। और इसका लेंस फार्मूला में क्या आ सकता है, लेंस फार्मूला का डिराइव आ जाएगा, एमसीक्यू आ सकता है, दोनों आ सकता है, हो सकता है कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, ध्यान से देख लेना। रे डायग्राम छोड़ना ही मत भाई, बिल्कुल देख के जाना डायग्राम, कॉनकेव कॉन्वेक्स देख ही लेना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक और टॉपिक बताया था आपको, YDSC क्या होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी बताया था, ये भी देख के जाना, सुपर इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में गारंटेड क्वेश्चन, 5 मार्क्स में देख के जाओगे तो 2 मार्क्स में अगर आ गया तो ऐसे ही बना दोगे, अगर 2 मार्क्स में भी आया तो ठीक है, तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो देख लेना, 2 मार्क्स में भी ये पूछा जाता है, फॉर्मूला के साथ पूछा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ बचा है, एक क्वेश्चन है आपका डुअल नेचर से, मैंने स्टार्टिंग में अभी बता दिया था, डुअल नेचर से मतलब रिपीटेड, मैं ये क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे 5 साल में आ चुके हैं, तो इसको आप देख के जाओगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर में क्या है, डुअल नेचर वाले टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्मार्ट वे में स्टडी करो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है।
ये इसलिए मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, मिनिमम पढ़ना पड़े, मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। बोर्ड्स का मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही आता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर से भी क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा मैं बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर से रेडियो एक्टिव डिके लॉ, ठीक है, ये आता है। हाफ लाइफ, मीन लाइफ, रेडिएशन रिलेशन, जो रेडिएशन बोल रहा हूँ, रिलेशन, ये 2 से 3 मार्क्स में पूछ ही देता है, देख के जाना यार, ठीक है। हाफ लाइफ और क्या होता है, मीन लाइफ, ऐसे बहुत कम रिपीट है लेकिन आता है, तो देख के जाना, ठीक है। 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, देख के जाना। हाँ, पी एन जंक्शन डायोड वाला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का फेवरेट क्वेश्चन, पी एन जंक्शन डायोड। मैं थोड़ा सा इसमें रफली लिख रहा हूँ, बट आप, मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा आप लिख सकते हो। मैं बिल्कुल थक गया हूँ भाई, 3-4 बजने वाली है, तो बहुत ज़्यादा थका हूँ, तो इसलिए आप देख लेना यार बढ़िया से इसको। पी एन जंक्शन डायोड का यूज आ सकता है, ठीक है। ग्राफ, कैरेक्टर, वी और आई के बीच का रिलेशन का जो कैरेक्टर होता है वो आ सकता है पी एन जंक्शन डायोड में, तो इसको भी देख लेना अच्छे से, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ लास्ट टाइम, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट डेंजरस बोल लो, कॉम्बो क्वेश्चंस बोल लो, जिसके आने के चांसेस ज्यादा है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कूलम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, फैराडे लॉ, ट्रांसफार्मर का यूज, लेंस फार्मूला, रे डायग्राम, YDAC मैंने बताया था ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो आना ही आना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत ज़्यादा चांसेस है आने का। तुम्हारा रेडियो एक्टिव डिके, जेनर डायोड, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बचा और तो मुझे नहीं दिख रहा है वैसे। ओम्स लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आ जाएगा, देख लेना। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन के जो चांसेस थे मैंने बता दिया, मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए, वैसे कुछ बचा नहीं है। हाँ, एक बार और मैं लॉन्ग क्वेश्चन को बता देता हूँ, जो सबसे ज्यादा ग्रांटेड लॉन्ग क्वेश्चन है कौन कौन सा है। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों का कॉम्बो करके क्वेश्चन आ सकता है। किरचॉफ्स लॉ भी आ सकता है, किरचॉफ्स लॉ को दे देगा, उसके साथ एक न्यूमेरिकल दे देगा, दोनों को साथ में सॉल्व करो, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ एक न्यूमेरिकल, मैंने न्यूमेरिकल वैसे स्टार्टिंग में शायद कराया था, देख लेना एक बार, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन आते। फ्राडे लॉ, फ्राडे का अगर लॉ आया तो कैसे आएगा फ्राडे का लॉ, ये दोनों का कॉम्बो करके दे सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। और बहुत ज्यादा रिपीट किया है सब क्वेश्चन, तो बिल्कुल देख के जाना प्लीज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेंस फार्मूला और डायग्राम, ठीक है। पी एन जंक्शन डायोड वाला क्वेश्चन, जेनर डायोड वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, दोनों को एक साथ मर्ज करके, पी एन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड। अगर एक साथ नहीं आया तो अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड और गारंटीड क्वेश्चन है जो आना आना है, तो एक बार देख लेना अच्छे से। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठंड बहुत है, बच के रहो एंड पढ़ाई करते रहो। जितना क्वेश्चंस मैंने कराया सबको एक नोटबुक पे नोट करके उसके सॉल्यूशंस लिख के बिल्कुल रट जाओ। वैसे मैं वन शॉट कराऊंगा तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं करा दूंगा, बाकी आप इस क्वेश्चन को रट जाओ भाई, रट जाओ, मैं कह रहा हूँ रट जाओ। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, रट जाओ, सबसे बेस्ट होगा। बाकी ठंड से बचो, अपने से छोटों का रेस्पेक्ट करो, बड़ों का सम्मान, और अपने घर में भाई बहन मम्मी पापा सबका इज्जत करो। वैसे आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव कर लिए हैं, किसी को वैल्यू नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वैल्यू करा करो, वही लोग काम आएंगे जो आपके अपने होंगे। और बाकी किसी का अगर प्यार मोहब्बत का चक्कर चल रहा होगा अभी तो बंद कर लेना, पूरे जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए आपका कंप्लीट। वह है ना, अलग सर बोलते रहते हैं शायरी, नवाफा होगी, नवाफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्ज़ाम के बाद होगी, तो आप भी ठान लो कि अब जिससे ही मोहब्बत होगी एग्ज़ाम के बाद होगी। वैसे करना किसी से नहीं, तो मैं बस बता रहा हूँ, पढ़ लो अभी, बहुत अभी टाइम है, कुछ बेटर कर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, राधे कृष्णा।